आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मजा आएगा। 6 केस सिनेरियो। ठीक है, चलो। पहला तरीका क्या है सर, नीचे आके अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे चाहता क्या है सर, ये लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है भाई, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस। एक तो हमसे रेसिडेंशियल स्टेटस चाहता है सर ऑफ अनन्या गुप्ता। ठीक है, Miss Ananya Gupta can claim the benefit of nil annual value under section 22 23(2) in respect of। तो ये IHP से रिलेटेड हमसे पूछ रहा है सर। What is the income chargeable under the head income from house property। ठीक है, तो IHP की इनकम ही निकालना है इस क्वेश्चन में हमें। एंड एज्यूमिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सिचुएशन बेस्ड है, ये तो हम बाद में देखेंगे सर। ठीक है, अब आओ ऊपर पहले केस सिनेरियो पढ़ते हैं। ठीक, यही तरीका अप्लाई करना है, अच्छे से बैठ के मेरे साथ सॉल्व करना है, लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो देखो। अनन्या गुप्ता, सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स विथ हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस द ईयर 2000। ठीक है, शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21 मार्च 2025 टू 20 सितंबर 2025 सर। तो सर 1 अप्रैल 2025 से लेके 28 सितंबर 2025 तक कितने दिन हो गए सर। अप्रैल के 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर ये आ रहा है सर 181 डेज सर। ठीक है, याद रखना सर, विजिट का केस है सर। सर एक्सेप्शन में फॉल करता है सर, एक्सेप्शन में फॉल करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया है सर। ठीक है, एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो हम इसके लिए कितना देखते हैं सर, 182 डेज देखते हैं प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 डेज। तो सर ये 182 डेज वाली कंडीशन तो कंप्लाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये 181 डेज ही इंडिया में है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सर ये हो जाएगी नॉन रेसिडेंट। अब भले ही इसके पहले के 4 साल में ये 365 से ज्यादा रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस ईयर में ये 182 डेज की कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रही है। क्लियर है ये आपको। ठीक है, एक स्टूडेंट मेरे को ये भी बोल सकता था, सर एक बात बताओ, हम ये भी चाहें तो चेक कर सकते हैं ना यहाँ पर सर 120 डेज वाली कंडीशन। सर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर इसकी इनकम इंडिया में मिल गई हमें 15 लाख से ऊपर, तो हम 120 वाली भी चेक कर सकते हैं, बट उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। इन द लास्ट 4 years शी हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 डेज। हर साल 100 दिन आती है, तो मतलब 4 years में 400 डेज ये इंडिया में आई है, बट प्रीवियस ईयर में सिर्फ 181 आई है, ध्यान रखिएगा। शी owns an apartment at New York which is used as her residence. The expected rent of the house is 32,000 per annum. The value of $1 may be taken as 75. Municipal tax paid in the New York is 2,000. तो सर अभी तो फिलहाल ये नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि 120 डेज के लिए इसकी इनकम कहीं दिख नहीं रही है मुझे। इनकम दिखी तो फिर मैं रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए वापस सोचूंगा, अदरवाइज शी इज नॉन रेसिडेंट। और अगर नॉन रेसिडेंट है तो सर ये जो न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी से इसको इनकम हो रही है ना, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी सर, क्योंकि रिसीव वहां पर हो रही है, एक्रू, डीम टू एक्रू सब वहीं हो रही है सर। ठीक है, आगे बढ़ते। शी टुक ओनरशिप and possession of her house in New Delhi on 25th March 2025 for self occupation। ठीक है, while she is in India। ठीक, द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, एंड शी पेड अ प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 22,000 टू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन 21 मार्च 2026। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सर ये म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये सब मेरे लिए बकवास है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसने बोला भी सर कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड तब रहती है जब वो इंडिया में रहती है। तो मुझे ये जानना है कि जब वो इंडिया में नहीं रहती है तब प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्योंकि जब ये इंडिया में नहीं रहती है, अगर लेट आउट कर ली तो फिर उस केस में ये म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट सबका मतलब होना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होना। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ठीक, she has taken a loan of 16 lakh at the rate of 10% from IDBI on 1st April 2021 for the construction of this house, and the construction got completed on 20th March 2025। सर इंटरेस्ट प्री पोस्ट मैं सिखाऊंगा, 2 मिनट पेशेंस रखना।
No amount has been paid towards principal repayment so far. The house is vacant for the rest of the year. सर जब ये इंडिया में नहीं रहती तो घर खाली पड़ा रहता है. प्यार से आपको बोल दिए सर एसओपी है सर, और अगर एसओपी नहीं है तो वेकेंट है, और अगर एसओपी और वेकेंट दोनों है तो सर सेक्शन 23(2) में इसको एनुअल वैल्यू निल का बेनिफिट मिल जाएगा. डेली वाले घर से रिलेटेड एनुअल वैल्यू का बेनिफिट, निल का वैल्यू का बेनिफिट मिल जाएगा. अब एक स्टूडेंट बोला सर फिर ये न्यूयॉर्क वाले के लिए भी दे दो. सर ये तो वैसे ही नॉन रेसिडेंट है, न्यूयॉर्क का हाउस तो इंडिया से बाहर है, तो सर उस घर के लिए आपको एनुअल वैल्यू निल लेने की जरूरत पड़ेगी ही क्यों. हमें सिर्फ दिल्ली वाले केस में ही एनुअल वैल्यू निल करने मिलेगा एज पर सेक्शन 23(2). क्लियर हुआ, क्योंकि दिल्ली वाला ही घर इंडिया में है, वो तो न्यूयॉर्क है और नॉन रेसिडेंट है. रेसिडेंट होते तो दिमाग लगाते भी, ये तो नॉन रेसिडेंट है ना सर. ठीक है, तो ये तो देखो अभी तक मैंने जितना पढ़ा नॉन रेसिडेंट, अभी तक मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से इसको निल एनुअल वैल्यू लेने का मौका सिर्फ किस में मिलेगा, डेली हाउस में. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. She had a house property in Mumbai which was sold on 28 March 2025. In respect of this house, she received arrears of rent. लो भैया arrears of rent received हुआ तो इसमें 30% माइनस किए तो ये आ जाएगा 2,10,000. इंडिया से तो इनकम यही दिखी सर 2,10,000. एंड शी डज नॉट हैव एनी अदर इनकम. लो आप जो 120 डेज के लिए लड़ने की सोच भी रहे थे ना, अब नहीं लड़ पाओगे रेसिडेंशियल स्टेटस में 120 डेज के लिए. सर क्यों भैया, उसकी तो इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा हुई नहीं, उसकी तो इनकम इंडिया में सिर्फ 2,10,000 है. तो सर कैसे लड़ोगे सर. तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये नॉन रेसिडेंट है. क्रिस्टल क्लियर. अनन्या गुप्ता वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से चल रही है. अब हमें जो मेहनत करना है वो करना है इंटरेस्ट पे. आओ इंटरेस्ट पे मेहनत करना सीखते हैं सर. एकदम सिंपल तरीका है, प्लीज ध्यान देना, आराम से दिमाग में बैठेगा. सबसे पहले लिखो डेट ऑफ बोरोइंग. सर फर्स्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2021 सर, 1 अप्रैल 2021 डेट ऑफ बोरोइंग. क्रिस्टल क्लियर. ठीक है सर. डेट ऑफ कंप्लीशन क्या दिया हुआ है सर, ये आपको दिया हुआ है सर 28 मार्च 2025 सर, 20 मार्च 2025. तो सर हमने क्या सीखा था, बहुत सिंपल सर. किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है सर, हमारा कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन सर 24-25. सर इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर, 23-24. सर इसकी लास्ट डेट क्या है सर, 31 मार्च 24 सर. तो सर मैंने आपको क्या सिखाया था, डेट ऑफ बोरोइंग से लेके ये जो लास्ट डेट आई है इस डेट तक का जितना भी इंटरेस्ट है प्री का है सर. तो सर कितने साल हो गए सर, 3 साल. तो 16 लाख इंटू 10% इंटू 3 ईयर्स कितना आ जाएगा सर, 4,80,000. पर सर प्री का इंटरेस्ट एक बार में थोड़ी मिलता है सर, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है सर, तो 96,000. अब बात आती पोस्ट की. पोस्ट का इंटरेस्ट कब से निकलेगा सर, जहां से प्री का पीरियड खत्म हुआ. तो 1 अप्रैल 2024 से पोस्ट का हो जाएगा. मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 है सर, और इसने लोन का 1 रुपए भी अभी तक पे नहीं किया है, लिखा है ना सर, नो अमाउंट हैज बीन रीपेड. तो सर मैं जब 25-26 का भी इंटरेस्ट निकालूंगा तो भी मेरा पोस्ट का इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 1,60,000 साल भर का, प्लस 1,60,000 कर लिया. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 2,56,000. पर सर हम तो पढ़ के आए ना सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना क्लेम कर सकते हैं आप, 2 लाख रुपीज क्लेम कर सकते हैं. तो सर हमारी IHP की इनकम 2,10,000 है, हमारे पास सर 2 लाख का लॉस है दिल्ली वाले घर का, जो कि हम इंटरेस्ट के फॉर्म में लिए. तो प्रैक्टिकली हमारी IHP की इनकम कितनी आ जाएगी सर, 10,000. ये देखो समझ आया, क्लियर हुआ. बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करके बताया हूं मैं, बहुत सिंपल तरीके से. आगे देखो,
Assuming for the purpose of this question alone, Ananya Gupta has let out her flat in New York during the 6 months, April to September, while she is in India, for a sum of 6,000 per month, dollar is sir. Such rent was received in the bank account in New York, then remitted to India through an approved banking channel. What would be the income under the house property chargeable to tax in her hands in India? सर ये नॉन रेसिडेंट है सर, न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी इनकम एक्रू डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया आउटसाइड इंडिया हो रही है, सिर्फ रेमिट कर रहे हो इंडिया में, तो सर अभी भी इसकी न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है, भूलो मत। तो सर इसकी तो अभी भी इनकम कितनी आएगी आईएचपी में? 10,000। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमने कौन सा केस सिनेरियो कर लिया? 6th। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 7th। लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।